नमस्कार, सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के सदस्य चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की छठी पुण्यतिथि पर शहरवासियों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की आदमकद प्रतिमा का किया अनावरण। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की पत्रकार वार्ता। विकास के नाम पर मिलेगी चुनाव में वोट, कहा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। विजया बैंक के मुख्य प्रबंधक हुए सेवानिवृत्त। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अजय यादव ने की प्रेस वार्ता। और सिटी केबल पर आगामी रविवार को रात्रि 8:30 बजे मिशन 2014 पर परिचर्चा होगी प्रसारित। खबरें अब विस्तार से। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के सदस्य स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह की छठे पुण्यतिथि पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रोहतक में चौधरी रणबीर सिंह टाउन पार्क स्थित उनके समाधि स्थल पर उनकी स्मृति में यज्ञ हुआ। इस यज्ञ में हजारों व्यक्तियों ने भाग लिया। गणमान्य व्यक्तियों में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी पत्नी श्रीमती आशा हुड्डा, मुख्यमंत्री के बड़े भाई चौधरी इंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी धर्मेंद्र हुड्डा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कुलदीप नंबरदार तथा परिवार के अन्य सदस्यों के अलावा हरियाणा की शिक्षा मंत्री श्रीमती गीता भुक्कल, स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह, मुख्य संसदीय सचिव राव दान सिंह और श्री जयवीर वाल्मीकि, रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा, महम के विधायक आनंद सिंह दांगी, कलानौर की विधायक श्रीमती शकुंतला खट्टक, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर योगानंद शास्त्री, हरियाणा पर्यटन निगम के अध्यक्ष चक्रवर्ती शर्मा, स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समिति के अध्यक्ष हरिराम आर्य, पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा, रोहतक नगर निगम की मेयर रेणु डाबला, जिला परिषद चेयरमैन राजेश भालोट, बार एसोसिएशन के प्रधान लोकेंद्र फोगाट, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष जयदीप धनखड़। समाधि स्थल को फूलों से सजाया गया था। लोग समाधि स्थल पर सुबह से ही आने लगे थे। यज्ञ के उपरांत चौधरी रणबीर सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा गया कि उनका जीवन यज्ञमय जीवन था, जो सारी उम्र समाज सेवा में बीता। देश के संविधान के निर्माण में उन्होंने सराहनीय योगदान दिया और संविधान के रूप में देश को एक ऐसा धर्म ग्रंथ मिला जिसके आधार पर आम आदमी को मतदान का अधिकार और देश को लोकतंत्रीय शासन मिला। आज चौधरी रणबीर सिंह जी की पुण्यतिथि है। हम उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। वो एक बहुत बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी और जिन्होंने संविधान के लिखे जाने में अपने आप को बहुत कंट्रीब्यूट किया। आज श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए ऐसा प्रण लेते हैं कि जो हमारे महान पुरुषों ने जो रास्ता दिखाया उस पर सब लोग चलेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमेशा ही राज्य की सेवा का जो बीड़ा उठाया है, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने उठाया है। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि महान नेताओं के दिखाए हुए रास्ते पर चलें। मुख्यमंत्री श्री हुड्डा ने रोहतक जिला परिषद के परिसर में स्थापित चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की आदमकद प्रतिमा का भी अनावरण किया। प्रतिमा स्थल की संरचना भाखड़ा बांध के डिजाइन पर आधारित है। भाखड़ा बांध के निर्माण में चौधरी रणबीर सिंह का अहम योगदान रहा है। उस समय चौधरी रणबीर सिंह पंजाब के सिंचाई मंत्री थे और भाखड़ा बांध का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। स्वतंत्रता सेनानी स्मारक परिसर में श्री हुड्डा ने स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र की एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और स्मारक स्थल पर फूल माला चढ़ाकर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को शॉल भेंट करके सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्थानीय सिंचाई विश्राम गृह में पत्रकारों से रूबरू होते हुए यह बात कही। लोकसभा चुनाव में पार्टी के मुद्दों को लेकर पूछे गए सवाल पर श्री हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान पूरे प्रदेश में समूचा विकास हुआ है और कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर ही हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले लगभग सालों में हर वर्ष व क्षेत्र का विकास हुआ है। हरियाणा का प्रत्येक वर्ग पूरी तरह से संतुष्ट है और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे के साथ चुनाव लड़ते हुए सभी लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल के दौरान हरियाणा में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं और अभी प्रदेश का विकास रुका नहीं है। प्रदेश सरकार ने हरियाणा को विकास के रूप में बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास की गाड़ी निरंतर चल रही है। प्रदेश में मेट्रो रेल पहुंच चुकी है।
रेल व सड़क तंत्र पर विशेष ध्यान देकर इनको सुदृढ़ बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में प्रदेश को एक एयरपोर्ट मिलने की भी उम्मीद है, जिसकी प्रक्रिया जारी है। विकास के मुद्दे पर है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुई है पूरे प्रदेश की, हर वर्ग की हुई है, हर वर्ग से कांग्रेस से संतुष्ट है और कांग्रेस पार्टी मजबूत है। हरियाणा में 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अच्छा, आने वाले दिनों में हरियाणा के लिए और क्या सौगात आने वाली है? अगर विकास की बात करें, और सौगात रुकी ही नहीं है भाई, चलती नहीं, कहीं ठहराव नहीं होता, विकास का कहीं ठहराव नहीं होता है। विकास तो एक फिनोमेना है जो अब तो पहले एक तुम इच्छा तेरे पास, फिर 2 हुए तो 3 करेगा, 4 करेगा, इसी तरह विकास का भी है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लोकसभा सभी सीटें जीतेगी। लोग कांग्रेस को विकास के आधार पर वोट देंगे। यह बात रोहतक के खरावर चौक पर बेरी हल्के की चेतना यात्रा को झंडा दिखाकर रवाना करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही। जो है एक यात्रा निकालने का इन्होंने एक अपना शुरुआत करी है, तो एक मैं समझ सकता हूँ कि ये पहला इस चुनाव में आज से पहली एक शुरुआत लोकसभा क्षेत्र में हो रही है। तो मैं सभी साथियों को अपनी तरफ से इस बात पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो कि पार्टी की बातों को लेके सारी बातों को लेके लोगों तक लेके जाएं, क्योंकि जो एक फ़र्क है जो काम करने में और बात करने में जो फ़र्क है वो बात लोगों तक लेके जाने का हमारा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता करेगा, मेरा ऐसा मानना है। आज रोहतक लोकसभा क्षेत्र से इस चेतना यात्रा के जरिए लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई है। प्रदेश में किसी व्यक्ति विशेष के नाम से कोई मुद्दा नहीं है। किसान के भाव की बात हो, बुढ़ापा पेंशन की बात हो, किसी भी विकास के मापदंड की बात हो, आज हरियाणा देश में सबसे आगे पहुंचा है, पहचान बनाई है। अगर कहीं खिलाड़ी उतरते हैं मैदान में, तो अगर भारत के 39 गोल्ड मेडल आते हैं कॉमनवेल्थ में, उनमें से 21 अकेले हरियाणा के आते हैं, जो आज राज्य करते हैं कि मॉडल। वो कहते हैं कि जब हम प्रधानमंत्री बन गए तो खेल नीति देश में ऐसी लागू करेंगे कि ओलंपिक में मेडल आए। कहना आसान है, वो 15 साल से गुजरात में थे, एक भी मेडल गुजरात तक क्यों नहीं आया, और हरियाणा के 39 में से 21 मेडल हरियाणा के बच्चे जो है ठोकने लग रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये सारी बातें हैं हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, रेल की लाइनों की बात हो, सड़कों की बात हो, बिजली के कारखानों की बात हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा के विभिन्न केंद्र स्थापित करने की बात हो, चाहे वो जन कल्याण की योजनाओं की बात हो। आज हरियाणा पूरे देश के मानचित्र पे एक विकास के मामले में आगे अग्रणी राज्य है उनमें से एक बन के उभर के आया है, और इस मुद्दे को लेके हम चुनाव में जा रहे हैं। और हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा जो सीटें हैं, मैं समझता हूँ 10 की 10 लोकसभा सीटों पे लोग कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष जयदीप धनखड़, रैली के संयोजक विजेंद्र भंभेवा, महावीर, भूपेंद्र अहलावत, इंद्रजीत जगपाल, अनिल सांगवान, जयवीर, भीम चांद उपस्थित थे। और अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं डोनियर एनएक्सी में, द अल्टीमेट स्टाइल सॉल्यूशन फॉर मैन। यहाँ आपको मिलेंगे स्टाइल और वैरायटी के सभी रंग। यहाँ आपको मिलेंगी जीन्स, ट्राउजर्स, फॉर्मल एंड कैजुअल शर्ट, टी शर्ट, ब्लेजर्स, स्वेट शर्ट, पुलोवर्स, लोअर्स एक्सेट्रा। मैं अपनी सारी परचेजिंग डोनियर एनएक्सी से करता हूँ। यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कंपनी का ऑथराइज्ड शोरूम है। यहाँ आपको मिलेंगे डोनियर के ओरिजिनल कपड़े। अगर आप दिखना चाहते हैं स्टाइलिश और लगना चाहते हैं सबसे अलग, तो आज ही आए डोनियर एनएक्सी के कंपनी शोरूम पर। ये डोनियर कंपनी का ऑथराइज्ड शोरूम है। यहाँ पर असली कपड़ा फिक्स प्राइस पर मिलता है। हमारा पता है डोनियर एनएक्सी, शॉप नंबर 119, शीतल लाइफस्टाइल मॉल, नियर डी पार्क, रोहतक। यू कैन कॉन्टैक्ट 9355 688800। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज स्थानीय होटल चाहत में विजय बैंक के मुख्य प्रबंधक निहार रंजन सेवानिवृत्त होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने निहार रंजन का फूल मालाओं से स्वागत किया। विदाई समारोह में शहर के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। विजय बैंक के पूरे स्टाफ ने श्री निहार रंजन का स्वागत किया। कार्यक्रम में वेद प्रकाश दुआ, एसपी गुलाटी, रामानंद, अंशुल पठानिया, सिटी केबल के निदेशक नरेश जैन, राजीव भार्गव, सुनील गोयल, दिवेंद्र मल्होत्रा आदि लोग उपस्थित रहे। ये बैंक में एज ए ऑफिसर ज्वाइन किया था 1982 में एज डायरेक्ट ऑफिसर। आज मेरा रिटायरमेंट हुआ, तो हमारा जो नज़दीक का आदमी था एज ए कस्टमर, एज ए कॉलीग, दादा जो है सबको लेके आज थोड़ा सा गैदरिंग का बंदोबस्त किया। हमारा 31 ईयर सर्विस में हम ऑनेस्टली काम करने के लिए कोशिश किया और बैंक का जितना काम हो सकता है दिल से किया। दुनिया में हर 10 सेकंड में मधुमेह के कारण एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जबकि हर 10 सेकंड में दुनिया में मधुमेह के 2 नए मामलों की पहचान की जाती है। हर 30 सेकंड में मधुमेह रोगी के किसी महत्वपूर्ण अंग को काटना पड़ रहा है। वर्ष 2025 तक दुनिया में मधुमेह के 70 लाख नए मामलों की पहचान की जाएगी। सर गंगाराम अस्पताल के वेस्कुलर कैथ लैब एंड डायबिटिक फुट केयर सेंटर के निदेशक डॉक्टर अजय यादव कहते हैं कि यह रोग केवल अमीर और संपन्न लोगों को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि अब यह मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के परिवार को अधिक प्रभावित कर रहा है। यह आराम तलब जीवन शैली, व्यायाम की कमी और अस्वास्थ्यकर आहार का सेवन करने वाले लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि मधुमेह के 25% से अधिक रोगियों के पैर में घाव हो जाता है। पैरों में होने वाले घाव में से आधे से अधिक घाव संक्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण रोगी को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है और 20% संक्रमण की परिणति अंग को काटने के रूप में होती है। सभी गैर ट्रोमेटिक अंग विच्छेदन में से लगभग 80% मामलों के लिए मधुमेह जिम्मेदार होता है। बड़े अंग विच्छेदन के बाद 50% लोगों को 2 साल के भीतर अपने दूसरे पैर को भी कटवाने की नौबत आ जाती है। डायबिटिक फुट अल्सर के इतिहास वाले लोगों में सिर्फ मधुमेह ग्रस्त लोगों की तुलना में 10 साल पहले मौत होने की संभावना 40% अधिक होती है। डॉक्टर यादव कहते हैं कि डायबिटिक फुट अल्सर मृत्यु दर और दिल के दौरे की दर को दोगुना करता है, जबकि स्ट्रोक के खतरा 40% बढ़ता है। डायबिटीज़ बहुत कॉमन बीमारी है। डायबिटीज़ के साथ प्रॉब्लम आती है कि डायबिटीज़ की वजह से आपके पैरों में खून की नस और करंट की नस दोनों खराब होनी शुरू हो जाती है। जब भी नस खराब होगी तो उसमें पैरों में या तो खून कम जाएगा, खून कम जाने की वजह से पैर की उंगलियां काली होनी शुरू हो जाती हैं, गैंग्रीन कहते हैं। पैरों में जब सुनपन आ जाता है तो आदमी को पता नहीं चलता कि पैर में कोई चोट लग जाए, कोई जख्म बन जाए, उसके बारे में पता नहीं चलता। जब वो पता नहीं चलेगा तो उसमें जख्म धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, पैर की उंगलियां काली होनी शुरू हो जाती हैं, निकालने तक की नौबत आ जाती है। खून की सप्लाई ज़्यादा कम हो जाएगी तो पैर काटने तक की नौबत भी आती है। आदमी दिल की दर्द के लिए तुरंत हार्ट डॉक्टर के पास बाहर आता है, किडनी के लिए आपके किडनी वालों के पास आता है, पर पैरों के लिए उसको समझ में नहीं आता जाऊँ कहाँ। भटकता रहता है, भटकते भटकते जब तक हमारे पास पहुँचता है तब तक या तो आधा पैर कटवा चुका होता है या फिर कटने तक की नौबत आ गई। एंड आई थिंक ये चीज़ बताना पेशेंट को कि मैं डायबिटीज़ है और मुझे अपने पैरों का ख्याल रखना है और इतना रखना है कि मुझे कभी किसी बीमारी का ना आए, कोई जख्म ना बने, ये बहुत जरूरी है। बचाव भी सबसे अच्छा तरीका है डायबिटिक फुट से बचने का। पैरों का ध्यान रखें, पैरों डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें, स्मोकिंग ना करें, वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, कोई भी जख्म ना बने। जख्म बने तो तुरंत डॉक्टर। स्पेशल जूते बनते हैं डायबिटीज़ वालों के, वो जूता पहने। कोई खून की सप्लाई कम है तो खून की एंजियोप्लास्टी कराएं, उसकी बाईपास कराएं, जिससे खून की सप्लाई इंप्रूव हो, जख्म भरेगा पैर रहेगा, जख्म नहीं भरेगा पैर रहेगा। एंड जितनी जल्दी जख्म भर जाए उतनी जल्दी आदमी वापस काम पे भी जाएगा, प्लस अपनी सेहत। सिटी चैनल रविवार को रात्रि 8:30 बजे आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मिशन 2014 पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कांग्रेस पार्टी के नेता कृष्णमूर्ति हुड्डा, भाजपा से मनीष ग्रोवर और इनेलो से सतीश नंदल भाग लेंगे। मंच का संचालन सिटी केबल की एंकर बीना कौशिक करेंगी। और एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के सदस्य चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की छठी पुण्यतिथि पर शहरवासियों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की आदमकद प्रतिमा का किया अनावरण।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की पत्रकार वार्ता। विकास के नाम पर मिलेगी चुनाव में वोट, कहा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। विजया बैंक के मुख्य प्रबंधक हुए सेवानिवृत्त। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अजय यादव ने की प्रेस वार्ता। और सिटी केबल पर आगामी रविवार को रात्रि 8:30 बजे मिशन 2014 पर परिचर्चा होगी प्रसारित। हलचल में आज इतना ही। नमस्कार।